अनिलो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को शाम 7 बजे मैं अनअकैडमी पे लाइव आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको स्पेशल क्लास में क्लेट की तैयारी के लिए पूरी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। आप लगभग लाइव क्लास में 1 घंटा समय दे करके क्लेट क्या होता है, उसके सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है क्लेट के एग्ज़ाम के लिए। आपको क्लेट तो पता ही होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि हमारे भारतवर्ष में जो एनएलयूज़ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, वहाँ के एडमिशन के लिए इस एग्ज़ाम को स्टूडेंट देते हैं। तो आप 20 तारीख को शाम 7 बजे ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहाँ से जाकर के डायरेक्ट अनअकैडमी पे फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बेनिफिट होगा कि क्लेट की तैयारी कैसे करें, कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या बेनिफिट्स है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होगा, सारे आपको अनअकैडमी के लाइव सेशन में मैं बताऊंगा। तो जुड़ना ना भूले। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। 20 तारीख को शाम 7 बजे मैं अनअकैडमी पे लाइव आ रहा हूँ। तो चलिए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सेक्शंस हैं, कौन कौन से चैप्टर रिपील्ड हुए, वो बताऊंगा मैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, ताकि आपको नए नए अपडेट्स वहाँ से मिलते रहें। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्कीम ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत ये एक्ट का स्कीम क्या है। तो सबसे पहले ये एक्ट आया कब? फर्स्ट सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। ये कहाँ एप्लीकेबल है? ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है। इसके अंतर्गत कितने सेक्शन है टोटल? सेक्शन 266, 266 धाराएं हैं भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत। और ये एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर 9 है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने बता दिया कि एक्ट नंबर कितना है। जब आप डायरेक्ट देखेंगे ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं टोटल? तो टोटल चैप्टर कितने थे? 11, लेकिन उसमें से 2 चैप्टर को रिफिल्ड कर दिया गया और 2 नए फ्रेश एक्ट बने हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा मैं। तो देखते हैं क्या कौन कौन से चैप्टर रिपील्ड है। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 11 को रिपील्ड कर दिया गया और इसको रिपील्ड करके नया फ्रेश एक्ट बनाया गया। तो चैप्टर 7 में सेक्शन 76 से लेकर के 123, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करता है, ये सारे इसको रिपील्ड करके नया एक्ट बनाया गया। और चैप्टर 11 में कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन 239 से 266। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया। जब हम सेक्शन 1 से 75 तक पढ़ते हैं ना, तो आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, डिफिनेशंस, एग्रीमेंट किसको कहेंगे, एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, प्रपोजल किसको कहते हैं, एग्रीमेंट किसको कहते हैं, वो सारे आपको टर्म सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 से सेक्शन 147 डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज सेक्शन 148 से लेकर के 181। क्लियर है? नेक्स्ट है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सेक्शन 182 से लेकर के 238
डील करता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो पहला क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 1 से 75 तक डील करता है। नेक्स्ट क्या है? आपको स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 124 से लेकर के सेक्शन 238 डील करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब आते हैं सेक्शन 75 तक, तो हमने देख लिया जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 123 जो है रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको रिपील्ड कर दिया गया 1930 के अंतर्गत, इसको नया फ्रेश एक्ट बनाया गया। ठीक इसी प्रकार सेक्शन 239 से लेकर के सेक्शन 266 को क्या किया? रिपील्ड करके फ्रेश एक्ट बनाया गया 1932 के अंतर्गत। क्लियर है? ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो बनाना, ये चैप्टर 7 को हटा करके रिपील्ड करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक फ्रेश एक्ट बनाया गया। क्लियर? और चैप्टर 11 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको रिपील्ड करके एक फ्रेश एक्ट बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो सोर्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके सोर्सेस क्या है? तो इसके 4 मेजर सोर्सेस हैं, जो आप इसको ब्रीफ में समझ लीजिए। तो पहला कौन है? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको मर्केंटाइल लॉ भी कहा जाता है, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है? दूसरा कौन सा है? जुडिशियल डिसीजन। और तीसरा है इंडियन स्टैट्यूट लॉ। और फोर्थ क्या है? कस्टम एंड यूजेस। ये क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के क्या है? ये सोर्सेस हैं। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखें। और ये टोटल लेक्चर्स में मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट और क्या बोलते हैं कि स्कीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने बताया। ये नोट्स मैंने अच्छे से बनाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका PDF मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 20 तारीख को शाम 7 बजे मैं अनअकैडमी पे लाइव आ रहा हूँ, जो स्पेशल क्लास है, जिसके अंतर्गत मैं आपको क्लेट एग्ज़ाम की तैयारी की पूरी प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या क्या सिलेबस है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या प्रोसेस है, वो टोटल आपको 1 घंटा के लाइव सेशन में मैं अनअकैडमी पे बताऊंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर ले। और 20 तारीख को शाम 7 बजे अनअकैडमी पे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर इन लॉ क्लासेस।